हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट नेक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो ये मैंने मेन फैब्रिक अलग रख दिया है। अब यहाँ पे हम आस्तीन वाले इस फैब्रिक पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रिंस कट में बना रहे हैं और यहाँ पे हमने टोटल लेंथ लिया है 16 इंच। तो हम बैक पार्ट की लेंथ लेंगे 15 इंच। तो यहाँ पे प्रिंस कट है इसलिए यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की लेंथ हम 16 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंस कट बनाते हैं तो प्रिंस कट में फ्रंट पार्ट का लेंथ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, क्योंकि हमारा बैक पार्ट है जो बैक नेक हमारा डिप नेक है, बोट नेक नहीं। अगर बोट नेक होता है तो यहाँ पे 6.5 इंच होगा। ठीक है, और यहाँ पे आर्मोल ले रहे हैं हम 5.5 इंच। तो ये सब मेजरमेंट रहता है हमारा बैक पार्ट के ऊपर। जैसे हमारा बैक पार्ट अगर बोट नेक है तो अलग रहता है मेजरमेंट, और अगर जी हमारा बैक पार्ट डिप नेक है तो अलग रहता है। ठीक है, 5.5 इंच का आर्मोल लेके इस तरीके से लाइन बना लिया है। अभी हमारा साइज है 34 इंच, तो हम 34 इंच साइज का बना रहे हैं। उसका चौथाई भाग हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक मार्कर लिया 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हमारा कमर है 30 का, तो 30 का चौथे भाग हो 7.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। अब दोनों मार्क को मिलाते हुए सीधा लाइन बनाएंगे, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्मोल का शेप देंगे, तो आर्मोल के शेप के लिए यहाँ पे हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरीके से दे देंगे। अभी यहाँ पे हम बैक पार्ट का ये शेप दिया है, बाद में हम फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे लीजिएगा लाइन, ताकि आर्मोल में खिंचाव न हो। यहाँ पे हम लेंगे चौड़ाई नेक की ऊपर से 3 इंच और लेंथ लेंगे 7 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हो लेंथ। और अब यहाँ पे इस तरीके से मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंस कट का शेप दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम पॉइंट का नाप लेंगे, तो पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो इसलिए यहाँ पे हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। पॉइंट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना है, लगभग तो 9.5 10 इंच का ही पॉइंट रहता है। और यहाँ पे हम 3.25 इंच पर चौड़ाई में मार्क करेंगे। इस तरीके से 2 मार्क करके एक सीधा लाइन बना लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम आर्मोल का फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए इस तरीके से यहाँ पे हम एक चाप अंदर की साइड लेंगे, ताकि आर्मोल में हमारा झोल न हो। अब यहाँ पे हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क से इस तरीके से यहाँ पे हम शेप दे देंगे। ठीक है, तो आप आर्मोल का शेप जो अभी हमने बताया है इस साइज से बैक पार्ट का भी दीजिएगा और फ्रंट पार्ट का भी दे दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरीके से प्रिंस कट का शेप दे देंगे, एक एक चाप दोनों साइड में लेते हुए। अब यहाँ पे हमारा प्रिंस कट का शेप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे जो कि हमें यहाँ पे प्रिंस कट का शेप देके कट करना, तो हमें 1.5 इंच पर हम ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पर ले रहे हैं। आप अगर जो आपको पफ ज़्यादा चाहिए तो 2 इंच 2.25 या 2 इंच पर ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ाई लिए तो 1.5 इंच लेंथ में भी हम सीधा लाइन बनाएंगे, फिर इस तरीके से शेप देंगे। यहाँ पे हमने प्रिंस कट का शेप 1.5 इंच का लिया है, तो वापस से हम वहाँ पे 1.5 इंच ऐड करेंगे और ऊपर की साइड से हमें एक एक चाप दोनों साइड से कट करेंगे, फिर जॉइंट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें 1 इंच वापस से ऐड करना है। इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क करके सीधा लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हम उस साइड से, इस फिटिंग की साइड से 1 इंच ऊपर की साइड में हम मार्क करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब मार्क करके इस मार्क को और इस लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से तिरछे में लाइन बना लेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसके लिए यहाँ पे वापस से कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्रिंस कट की सब मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कॉर्नर से ऊपर की साइड में हमने 2 इंच पर लिया है तिरछा लाइन इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से आप शेप दे दीजिएगा। आप चाहे तो वी कट भी दे सकते हो, नहीं तो सीधा राउंड में भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मार्किंग की है तो इसमें हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर अच्छे से फिनिशिंग से यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। ठीक है, अभी हमारी नेक की साइड से कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे साइड, इसको हम अलग कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक एक चाप दोनों साइड से लिया था तो उसको अलग कर लेंगे। अब इसको एक साइड रखेंगे और यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसी मार्किंग के ऊपर ऊपर आप कटिंग कर लीजिएगा।
नेक का शेप देते हुए यहाँ पे हम कैनवस पेपर यूज करेंगे। आप चाहे तो अगर जो आपका फैब्रिक हार्ड है तो कैनवस पेपर की ज़रूरत नहीं है, और अगर जब थोड़ा ये सब फैब्रिक है तो यहाँ पे कैनवस पेपर ज़रूर यूज कीजिएगा ताकि फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो कैनवस पेपर को हमने डबल करके रखा है, उसके ऊपर यहाँ पे इस पैटर्न को रख के इसी का शेप देते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब यहाँ पे हम 1-1 इंच बाहर की साइड एक और मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाहर की साइड मार्किंग कर लीजिएगा इसी का शेप लेते हुए। अब इस दोनों मार्किंग के ऊपर ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम अंदर की साइड से कटिंग करेंगे इसी का शेप लेते हुए, और अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ कॉर्नर को बनाते हुए यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। चाहे तो आस्तीन के ऊपर यहाँ पे रख के फिर अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सीधा प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सीधा प्रेस कर लिया इसके ऊपर इस तरीके से, और यहाँ पे इसी साइज में हम 1-1 इंच नहीं हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हमने एंड फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। और यहाँ पे हमने ये पट्टी लिया है क्रॉस में, तो उसको इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। इस डिजाइन में क्या है, पहले हमें नोट बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे हम नोट बना रहे हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके। दूसरे डिजाइन में हम नोट बाद में बनाते हैं, लेकिन इस डिजाइन में हम नोट पहले बनानी है। यहाँ पे हमने जो पट्टी को जॉइंट किया उसी जॉइंट को हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सुई की सहायता से इसको फोल्ड कर लेंगे साइड में सिलाई को पक्का करके, और फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। हमें पतली नोट बनानी है तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस नोट को रेडी कर लिया है, इसको कट करके 2 भाग में हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल लटकन बना रहे हैं, तो जो कि हम नॉर्मली ब्लाउज में लगाते हैं उस तरीके से यहाँ पे हम लटकन दोनों में अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये दोनों नोट रेडी है। अब यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करके उसके ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को सेट करके यहाँ पे हम नेक में सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे जो अभी हमारा ऊपर से कॉर्नर है तो उस कॉर्नर में हम अंदर की साइड से नोट को अटैच कर लेंगे, कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हम बीच में नोट को रख के फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन रेडी होगी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉर्नर को अच्छे से बनाना है। सुई की नोक को अंदर की साइड से रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम मशीन को घुमाएंगे। अब इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हम नोट को यहाँ पे अंदर की साइड से रख के फिर सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। और नोट के ऊपर अच्छे से पक्की सिलाई कर लीजिएगा ताकि बाद में खुले ना। इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे हम पूरे नेक में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक में बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे इसी नेक का शेप देते हुए। ठीक है, तो ये सिलाई मार्जिन को रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो यहाँ पे हम कॉर्नर में भी कट लगाएंगे और अंदर की साइड से जो राउंड शेप है वहाँ पे हम कट लगा लेंगे, और जो बाहर की साइड कॉर्नर है उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये डिजाइन फोल्ड तो अच्छे से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमने नोट को अटैच किया था, तो उस नोट को बाहर की साइड खींचेंगे तो इस तरीके से अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अच्छे से फिनिशिंग से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेक में अच्छे से फैब्रिक ऊपर की साइड से हल्का हल्का खींचते हुए बराबर साइज में रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरे नेक में सिलाई लगा लीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया था, कैनवस पेपर को प्रेस किया था, तो प्रेस करने से हमें यही फ़ायदा है कि हमें हाथ सिलाई नहीं करनी पड़ेगी और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेक में सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से उल्टा करके फिर यहाँ पे हम जहाँ पे हमारा ओपन पार्ट है तो उसमें हम सिलाई लगा के इसको कर लेंगे आस्तीन वाले फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर। तो अच्छे से सलवट निकाल के फिर इसको अटैच कर लेंगे। और ऐसे ऐसे न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पेज पर बने रहे
और ऐसे कई प्रकार की वीडियो मेरे चैनल पेज पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। और अगर जो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही डिजाइन में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या है कि बैक पार्ट बोट नेक का है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा अलग डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे हमने दूसरा वीडियो बनाया है जो कि बैक पार्ट में हम बैक नेक है हमारा डिप नेक में। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। जहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतना हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ठीक है, इसी आस्तीन वाले का शेप देते हुए। अब हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया, इसको एक साइड रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्रिंस कट का दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के ऊपर आस्तीन वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके फिर चारों साइड से सिलाई लगा के इसको यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करके इस पार्ट को हम रेडी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से जॉइंट करना है, जो कि हम नॉर्मली प्रिंसेस कट को जॉइंट करते हैं उसी प्रकार से इसको साइड में सिलाई को पक्का करते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें खींचना एक भी फैब्रिक को नहीं है, दोनों को बराबर साइज में हल्का हल्का रखते हुए इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम साइड में सिलाई को पक्का करते हुए दोनों को बराबर साइज में रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कमर पट्टी को अटैच करना है। और यहाँ पे हमने हुकाई पट्टी को बैक पार्ट में रखा है, आप भी बैक पार्ट में रखना, क्योंकि इस डिजाइन में पीछे ही हमारा अच्छा लगता है हुकाई, आगे की साइड में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे हमने कमर पट्टी में एक सिलाई लगा ली है, फिर इस तरीके से फोल्ड करके एक और सिलाई लगाइए जो कि कमर पट्टी के ऊपर आनी चाहिए, नेक की फ्रंट पार्ट के ऊपर। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम टेम्परेरी अभी सिलाई लगा रही है, बाद में हम यहाँ पे हाथ सिलाई करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। इसको हम जॉइंट करेंगे तो हमारे बैक पार्ट में डिप नेक है, तो यहाँ पे हम नेक की साइड से इस तरीके से डाउन करके हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है,